स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज में और मैं हूं ऋतु बिष्ट। हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुए स्कूल बस हादसे पर हरियाणा सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। दुर्घटना में स्कूल प्रिंसिपल की लापरवाही सामने आने के बाद स्कूल प्रिंसिपल दीप्ति राव और स्कूल के मालिक राजेंद्र सिंह के साथ बस के ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि कनीना कस्बे के पास स्कूल बस पलटने से 6 बच्चों की मौत हो गई थी, वहीं 15 से ज्यादा बच्चे इसमें घायल हुए। जानकारी के मुताबिक स्कूल बस का ड्राइवर नशे में धुत था और उसे ग्रामीणों ने बस चलाने से रोका भी था। आरोप है कि ड्राइवर के नशे में धुत होने की जानकारी ग्रामीणों ने प्रिंसिपल को भी दी थी, जिस पर प्रिंसिपल ने उसे कल से हटाने का आश्वासन दिया था। ग्रामीणों का कहना है कि अगर प्रिंसिपल ने सही फैसला लिया होता तो बच्चों की जान बच सकती थी। इस हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शोक व्यक्त किया है। उन्होंने एक्शन लिया है और इस पर उन्होंने एक पोस्ट किया एक्स पर, जहां उन्होंने कहा कि हरियाणा के महेंद्रगढ़ में हुआ बस हादसा अत्यंत पीड़ादायक है। मेरी शोक संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ है जिन्होंने इस दुर्घटना में अपने बच्चों को खोया। इसके साथ ही मैं सभी घायल बच्चों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। राज्य सरकार की देखरेख में स्थानीय प्रशासन पीड़ितों और उनके परिजनों की हर संभव सहायता में जुटा हुआ है। तो महेंद्रगढ़ स्कूल के मामले में हरियाणा के परिवहन मंत्री का बड़ा एक्शन देखने को मिला। हरियाणा के परिवहन मंत्री असीम गोयल ने पूरे प्रदेश के स्कूलों की बसों की फिटनेस चेक करने के आदेश दिए। जिला शिक्षा अधिकारियों को फिटनेस चेक करने के लिए सर्कुलर जारी किया गया और स्थानीय डीटीओ को स्कूल के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने के भी आदेश दिए गए। जो महेंद्रगढ़ का ये जो स्कूल का बस हादसा हुआ है, बहुत ही द्रवित करने वाला और दिल को दुखाने वाली एक बहुत ही दुखदायी घटना है। मैं दिवंगत सभी आत्माओं के प्रति परमात्मा के श्री चरणों में विनती करता हूँ, सभी परिजनों को संबल दे। और निश्चित रूप से मैंने जो हमारे विभाग के उच्च अधिकारी हैं उनको जांच के आदेश दिए हैं। हम एक उच्च स्तरीय जांच कमेटी भी बनाने जा रहे हैं, जहाँ से एक अच्छे सीनियर ऑफिसर की नेतृत्व में पूरी घटना की हमें बारीकी से जाँच करके बताएंगे। और हमने लोकल जो डीटीओ हैं उनको भी आदेश दिए हैं, वो अपनी तरफ से स्कूल के ऊपर भी कार्रवाई करने के लिए जो है एफआईआर रजिस्टर कराएंगे। और हमारा जो अधिकारी इसमें संलिप्त पाया गया, लापरवाही, जिसने बस की डॉक्यूमेंट पूरे थे नहीं चेकिंग की है, ऐसे एक अधिकारी को भी सस्पेंड करने के लिए हम जो है एक कमेटी बनाकर जो है कार्रवाई कर रहे हैं। और मैंने उच्च अधिकारियों को जांच के आदेश दिए हैं, कड़ी जांच होगी, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से जो भी इसमें दोषी होगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। दिल्ली शराब घोटाला मामले में बीआरएस नेता के कविता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अब सीबीआई ने के कविता को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी के मुताबिक के कविता ईडी की हिरासत में तिहाड़ जेल में है। सीबीआई ने उन्हें वहीं गिरफ्तार किया है। और आपको बता दें कि के कविता से मंगलवार को सीबीआई ने तिहाड़ जेल में पूछताछ की थी। दरअसल के कविता पर साउथ ग्रुप की प्रमुख सदस्य होने का आरोप लगाया गया। आरोप है कि साउथ ग्रुप ने दिल्ली में शराब लाइसेंस के एक बड़े हिस्से के बदले में दिल्ली में आम आदमी पार्टी को 100 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी। कि कविता पर शराब कारोबारियों के साउथ ग्रुप से जुड़े होने का आरोप है। वहीं दूसरी तरफ राजस्थान के अनूपगढ़ में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी जनसभा की और इस दौरान राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि किसान सड़क पर उतर गए और मीडिया में क्या आता है, आतंकवादी है। बेरोजगारी की बात कभी नहीं आएगी, महंगाई की बात कभी नहीं आएगी। बीजेपी का काम आपका ध्यान भटकाने का है। ये सिर्फ चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग, किसान और गरीबों के मुद्दे राष्ट्रीय और क्षेत्र मीडिया पर ना आए। किसानों का एजिटेशन हुआ, किसान सड़क पे उतर गए। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूरे देश में। और मीडिया में क्या आता है? आतंकवादी हैं। मीडिया में आता है और बीजेपी के लोग कहते हैं आतंकवादी हैं। बेरोजगारी की बात कभी नहीं आएगी, महंगाई की बात कभी नहीं आएगी। इनका काम आपका ध्यान भटकाने का है। ये सिर्फ चाहते हैं कि पिछड़े वर्ग के मुद्दे, किसानों के मुद्दे, गरीबों के मुद्दे नेशनल और रीजनल मीडिया पे ना आए। और इनके जो मालिक हैं, इनको करोड़ों रुपए सरकार
देती रहती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान पर हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने कहा कि पीएम मोदी ने जो कहा वो करके दिखाया है। हमने कोई झूठी प्रचार नहीं किया है। राहुल गांधी को क्या नजर नहीं आ रहा कि हमने धारा 370 हटा दी है और आगे भी पीएम मोदी जो कह रहे हैं वो मोदी की गारंटी है। तो सभी जाएंगे, बिछड़े सभी बारी बारी। ये जो आप पार्टी है, ये झूठ के जो एडहेसिव है उसके साथ बनाई गई थी, और अब जब ये भ्रष्टाचार की तरह केस लगे हैं तो अब वो सारे धीरे धीरे टूट रहे हैं, सब जाएंगे। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि देश में काम होना चाहिए। अगर प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो वो बताएं कि बिहार के लिए 5 साल क्या करेंगे, इस पर बात होनी चाहिए। तोड़ने लगी तो आप समझ जाइए, मुद्दे की बात होनी चाहिए ना। हम लोग तो मुद्दे की बात करना चाहते हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, गरीबी हटाने की बात कर रहे हैं, महंगाई के बारे में बात कर रहे हैं। एक बार भी भाजपा के लोगों ने बोला कि हम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देंगे। एक बार भी भाजपा के लोगों ने बोला विशेष पैकेज देंगे। एक बार भी आकर के उन्होंने बताया कि बिहार का भला कैसे करेंगे, बिहार के नौजवानों की तरक्की कैसे होगी, बिहार का भविष्य कैसे बेहतर करेंगे। इस पे तो उन लोगों ने किसी ने कुछ नहीं बोला। तो मुद्दे की बात होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ के महासमुंद पहुंचे डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस पर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रही है उससे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस पीएम मोदी के खिलाफ कोई साजिश रच रही है। अरुण साव ने कहा कि छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत पीएम के सिर पर लठ मारने की बात कहते हैं। वहीं बस्तर से कांग्रेस के उम्मीदवार कवासी लखमा भी पीएम के खिलाफ विवादित बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी पाकिस्तानी नक्सली और खालिस्तानियों की भाषा बोल रही है। इस दौरान अरुण साव ने छत्तीसगढ़ की सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा किया है। उत्तराखंड में 19 अप्रैल को 5 सीटों पर वोटिंग होनी है, लिहाजा लोगों को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली। जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इस बार लोकसभा चुनाव में 85 साल से ज्यादा उम्र के बुजुर्ग और दिव्यांग मतदाता घर से ही वोट डाल सकेंगे। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी मतदान के दिन डोली की सुविधा दी जाएगी। गर्भवती महिलाएं डोली में बैठकर वोट डालने जा सकेंगी। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।